कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं किया। इंसान बेगैरत हो पर इतना बेगैरत ना हो। अपनी औकात भूलना हमारे खिलाड़ियों की बहुत पुरानी आदत है। अब आप ये हालत सुने कि आज जब चीफ सेलेक्टर साहब ने अनाउंसमेंट की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएगी अभी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ वो उन्होंने बताया कि इन एकदम लास्ट मोमेंट पे हारिस रऊफ ने उनको वो कहा कि वो विड्रॉ होना चाहते हैं और वो विड्रॉ होंगे टेस्ट क्रिकेट से इन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के खिलाफ, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। उन्होंने अपने आप को अवेलेबल करने से मना कर दिया। अब इससे बड़ी जलालत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या होगी कि हारिस रऊफ, जो कि वर्स्ट कारकर्दगी उनकी रही है, ना वो डोमेस्टिक खेलते हैं। अब उन्होंने एक नया तमाशा निकाला कि वो टेस्ट भी नहीं खेलेंगे। पूरे वर्ल्ड कप में वो रन मशीन रहे, जहाँ विराट कोहली, रोहित शर्मा, डिकॉक, ये लोग स्कोर एक रन मशीन थे बैट अपने बैट से। वहाँ हारिस रऊफ पूरे टूर्नामेंट में रन मशीन रहे अपनी बॉलिंग से, सिर्फ रन पे रन दे रहे थे। तो वहाँ पे इतनी बदतरीन कारकर्दगी दिखाई हारिस रऊफ ने। उसके बाद भी उनकी डिटाई का लेवल ये है कि उनको सीखना है कि वो टेस्ट क्रिकेट जाके खेलें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। अभी बिग बैश वाले बुला लें, बिग बैश हो रहा हो या 100 हो रहा हो, वहाँ पैसा आ रहा होगा, तो वहाँ तो वो धड़ के भाग के जाके वो वही ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे बिग बैश भी खेलते हुए नजर आएंगे हारिस रऊफ, और T10 भी, वो 100 भी खेलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात आई, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की बात आई, तो हारिस रऊफ ने अपने आप को इंजरी का बहाना करके अपने आप को बोला कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हालांकि खुद चीफ सेलेक्टर ने बोला कि हारिस रऊफ की कोई इंजरी नहीं है, वो एक नॉर्मल सा वो है, लेकिन वो खुद रेस्ट कर चाहते हैं और वो खुद डिसअपॉइंटेड थे वहाब रियाज के हारिस रऊफ ने ये हरकत की। हारिस रऊफ साहब को तो एक तो पहले ही वो एक टेप बॉलर है, जो टेप बॉल खेलते हैं ना, वो तरह के बॉलर हैं। उनसे 10 ओवर वनडे में कराया नहीं जाता। अब जब टाइम था कि वो डोमेस्टिक खेलते और उसके बाद फिर अभी जो टेस्ट मैच आ रहा है वहाँ जाके वो बॉलिंग करते, 10 से 15 ओवर वो डेली करते, तो शायद उनकी कोई क्रिकेट में निखार आता। शायद उनको पता चलता कि जो ओरिजिनल क्रिकेट है ना, वो टेस्ट क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट है, वहीं से खिलाड़ी बनते हैं। T20 से कोई, और या कोई ये T10 लीग से या इस तरह की T20 लीग से, इंटरनेशनल लीग से कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में हारिस रऊफ ने मुल्क को पीछे कर दिया, यानी कि उनके लिए उनकी वही डगर पे चल रहे हैं जो आमिर चले थे। अब ये उसी डगर पे चल रहे हैं, ये उसी अपनी औकात दिखाते हुए आ रहे हैं जो आमिर ने की थी, कि उन्होंने कहा कि जहाँ पैसा बहुत है यार, कौन इतनी मेहनत करे, कौन ये करे, तो बेहतर है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूँ। और वो टेस्ट क्रिकेट नहीं, उन्होंने कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी। उन्होंने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं वनडे या T20 के लिए अवेलेबल हूँ। हालांकि जो एक क्राइटेरिया है क्रिकेट का, वो यही है कि सिलेक्शन बॉलर उसी वक्त बनता है जो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो, और वही जब जो टेस्ट खेलेगा वही वनडे खेल पाएगा। और यही, क्योंकि आप यंग लड़के हो, आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ ये समझते हो कि T20 सिर्फ क्रिकेट, नहीं भाई, T20 क्रिकेट होती ही नहीं है। T20 तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पे क्रिकेट बनाई गई है। असल क्रिकेट तो वनडे और टेस्ट मैच। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी सरजमीन पे जाके, जहां आपको खुद का फायदा होगा, जहां पेस मिलेगी, रिवर्स स्विंग होगी, सीम होगी बॉल, वहां पे वसीम, वकास, शोएब के ख्वाब होते थे बॉलिंग करना टेस्ट मैच के लिए। वहां मोहम्मद जाहिद को मैंने बॉलिंग करते देखा, मोहम्मद शमी को मैंने वहां पे बॉलिंग करते देखा। और आप हैं कि जान छुड़ा रहे हैं कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा टेस्ट मैच में। तो इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी हारिस रऊफ साहब, कि ये आप हरकत कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान में पहले इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको सिर्फ ये करना है, और अभी आप बस टेस्ट मैच खत्म होगा, फिर आप एक्टिंग करने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे कि यार मुझे T20 खेलना है, फिर आप PSL के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अब उस टाइम पे आप किसी को, कोई भी अपनी कोई आप नोट कीजिएगा, इनमें से कोई भी ये बेगैरत लोग अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि इन सबको वहाँ पैसा चाहिए। वहाँ पे इनको चाहिए कि वो, उनको पता है कि वो 4 ओवर फेंकते हैं, वहाँ विकेटें मिलती हैं और वाह वाह होती है। ये वो बेगैरत लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, अपना सोचते हैं, मुल्क का नहीं सोचते। और ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे वनडे में, तो फिर आपका वनडे में कहाँ निखार आएगा। फिर आप वनडे में मार खाएंगे, तो फिर आप इसी तरह फिर बस रिलाय करते रहेंगे कि मैं किसी तरह T20 खेलूँ, मैं बिग बैश खेल लूँ, मैं 100 खेलूँ, मैं लंदन प्रीमियर लीग खेलूँ, मैं फलां लीग खेलूँ, श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलूँ। तो जनाब क्रिकेट तो फिर क्रिकेट है।
ऐसे आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूँगा कि मुल्क पहले है, बाद में सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इंजरी का बहाना आपने किया है, ये पाकिस्तान को नुकसान ज़रूर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के भाई तो पहले ही बॉलर्स इतनी लाइन से इंजरी पड़ी हुई है, ऊपर से आप एक नया बहाना करके बैठ गए। हालाँकि खुद चीफ सेलेक्टर ने कहा कि आपकी कोई इंजरी बड़ी नौयत की नहीं थी, आप जा सकते थे। लेकिन आपको अपना एक ड्रामा करना था, और हारिस रऊफ़ को जो जो सपोर्ट करता है, वो उनके सामने ही उनकी असल चेहरा सामने आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही कंटिन्यू रहा और इसी तरह क्रिकेट बोर्ड इनकी ड्रामे बर्दाश्त करती रही, तो हारिस रऊफ़ नेक्स्ट मोहम्मद आमिर बनेंगे, ये आप याद रखिएगा। जो जो सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें का भाषण दे रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कप से भाषण देते हुए आए और कारकर्दगी ज़ीरो, डोमेस्टिक खेलने को तैयार नहीं, रिटायरमेंट लेके बैठे हुए, ऊपर से फिर एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर देते हैं कि जनाब मैं आमिर को लाओ, आमिर को लाओ। आमिर कैसे आएगा जब तक आप खुद रिटायरमेंट नहीं लोगे, फिर उसके बाद आप रिटायरमेंट वापस नहीं लोगे, फिर आप खुद आके डोमेस्टिक नहीं खेलोगे और वहाँ परफॉर्म नहीं करोगे। अगर आप समझ लो कि आप लीग्स खेल के आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी और आप वापस आ जाओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हारिस रऊफ़ अपनी अकल पे ज़ोर दें और बॉलिंग पे ध्यान दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। शॉर्टकट और फेम और पैसा चंद दिन की बात होती है। क्रिकेट फास्ट बॉलर्स की वैसे ही बहुत कम होती है, क्योंकि इंजरी का शिकार बहुत जल्दी होते हैं फास्ट बॉलर्स। मिसाल आपके सामने शोएब अख्तर है, अगर वो 2 साल 3 साल और खेल जाता तो कितना बड़ा नाम होता, लेकिन इंजरी उसको नहीं सपोर्ट कर सकी। आपके लिए भी यही एडवाइस है कि पाकिस्तान को पहले देखिए, ना कि अपनी बेगैरती दिखाइए। आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कि कैसी लगी ये बेगैरती, जो बेगैरती अपनाई है हारिस रऊफ़ ने पाकिस्तान को ना रिप्रेज़ेंट करके, और जो उन्होंने इंजरी का बहाना किया है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।